हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस अकेडमी कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अग्निवीर के लिए अगला प्रैक्टिस सेट, मैथ के लिए अगला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? लेस है, एलसीएम। छोटी छोटी संख्या क्या होती है? लेस है। तो इनका क्या निकालना है? 12, 15 और 20 का लेस है। तो सबको एक साथ लिखेंगे, 12, 15 और 20। इनका क्या निकालना है? लेस है। तो पहले किससे भाग जा रहा है? 2 से। अभाज्य संख्या 2 है तो 2 अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 छिक्की 12। 15 में नहीं जा रहा तो ऐसे लिख देंगे 15 के 15 और 20 में देंगे तो 10 बार। ठीक है, 2 से फिर देंगे, 2 तिया 6, 15 और 5 दूनी 10। अब किससे जा रहा है? 3 से। 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 5 ऐसे लिख देंगे। फिर 5 से जा रहा है, 5 एकम 5 और 5 1 1 1। ठीक है, जब तक 1 1 नहीं आ जाए नीचे तब तक भाग देते रहेंगे। अब कितने हो गए गुणनखंड इनके? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो लैसा कितना हो गया? एलसीएम 60। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 15 और 20 से विभाजित पूर्णतः विभाजित है? वह है 60। इससे बड़ी संख्या हो सकती है, इससे बड़ी संख्या तो बहुत हो जाएंगी, 120। इसका गुणा करते जाओ 2 से, 3 से 180। पर इससे छोटी संख्या कोई भी नहीं है जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये क्या हो जाएगा? लेस है। तो आंसर हो जाएगा इसका 60। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्या निकालना? क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है? 10 मीटर और चौड़ाई कितनी दी है? 8 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 8 गुणा 10 करेंगे तो 80 मीटर स्क्वायर। किसमें होता है क्षेत्रफल? हमेशा वर्ग स्क्वायर। मीटर स्क्वायर दिया तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 0.005 का मान क्या होगा? इनको सबको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? वही 0.5 लिख देंगे, 0.5 सीधा सिंपल। पॉइंट के बाद जितने अंक हैं वो लिख देंगे। फिर 0.05, फिर 0.005। पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के बाद लिखना है सारे। ठीक है, तो ऊपर जोड़ने पे क्या आएगा? 5 इधर, 5 इधर, 5। तो ये आ जाएगा 0.555। आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 15% को भिन्न में बदल दें। 15% को क्या किस में बदल देना है? भिन्न में। तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। 15% है, परसेंट को हटाने के लिए मैंने बताया कि क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। अब 15/100। अब दोनों संख्या किससे कट रही हैं? 5 से। 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और 100 को काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 0। तो कितना आ गया? 3/20। 3/20 दोनों संख्या नहीं कटती हैं तो ये आंसर हो जाएगा 3/20। तो ऑप्शन सी आंसर, सी नहीं ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए आंसर, 3/20। अगला सवाल देखते हैं। 8, 12, 16 और 20 का क्या निकालना है? औसत। 8, 12, 20 का औसत क्या होगा? तो देखिए 8, 12, 16 और 20 का औसत कैसे निकालेंगे? सबको क्या करना? जोड़ना। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एवरेज क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 8 + 12 + 16 + 20 बटे संख्या कितनी है? राशि कितनी है? 1 2 3 4 4। तो इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12 और 8 20, 20 और 16 ये हो गया 36, 36 और 20 कितना हो गया? 56, 56/4। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौका 16। तो आंसर हो जाएगा 14। एवरेज कितना हो जाएगा? 14। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एवरेज इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि संख्या क्या दी है? 8, 12, 16 और 20। सब में गैप कितने का? 4 4 का गैप है। सब में कितने का गैप है? 4 का। तो मैंने बताया कि एवरेज निकालने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या कितनी है? 8 और अंतिम संख्या कितनी है? 20। इसमें किसका भाग देना है? 2 का। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। अगर गैप बराबर हो
तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देते हैं एवरेज निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 20 और 8 28, 28 बटे 2 कितना हो जाएगा 14, 14 एवरेज हो जाएगा इसका। तो अगला सवाल देखते हैं। 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT, ब्याज साधारण ब्याज लेते हैं प्यार से, PRT प्यार से बटे 100 PRT, ठीक है। तो P कितना है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल मूलधन, मूलधन कितना है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये मूलधन है। और रेट दर, रेट R का मतलब रेट, रेट दर कितनी है प्रतिवर्ष की 10%। और टाइम समय, समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब गुणा करना है, 10 गुणा 2 करेंगे तो 20, 20 गुणा 50 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 गुणा 50, ये हो जाएगा 1000, 1000 आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल में दिया है 0.04 का क्या निकालना, वर्गमूल। 0.04 का क्या, वर्गमूल, वर्गमूल अंडर रूट निकालना है 0.04 का। तो 0.04 का कैसे निकालेंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट उठा के क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 1 और 2 अंक हैं। तो नीचे कितना, कितने से भाग देंगे 100 से, 2 अंक है तो 100 से, ठीक है 2 जीरो, ठीक है। इस पर अंडर रूट। अब 4 का कितना होता है अंडर रूट, 4 को होता है, 4 को क्या लिखते हैं 2 गुणा 2, मतलब 2 बाहर आ जाएगा। और 100 का कितना होता है 10, 100 को कैसे लिखेंगे 10 गुणा 10, तो 10 बाहर आ जाएगा। तो 2/10, 2/10 को क्या लिखेंगे 0.2। भाई पॉइंट 1 अंक है, 1 जीरो नीचे है तो भाग देंगे, तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 0.2 आंसर हो जाएगा, 0.2 ऑप्शन ए आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। संख्या 40, किसी संख्या का 40% यदि 80 है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 40%, कितना 40% प्रतिशत कितना दिया है 80, संख्या का 40% कितना दिया है 80, 40% कितना दिया है 80। तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान निकालेंगे, 80 में भाग देंगे 40 का, तो कितना जाएगा 40 दूनी 80, कितना आ गया 1% का मान 2। मैंने बताया कि हर चीज़ कितना होती है 100%, संख्या कितनी है 100%, तो 100% का मान निकालना है, कितने का 100%। 1% का मान 2 है तो 100% का मान कितना होगा 100 से गुणा कर देंगे, 100 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो आंसर हो जाएगा इसका 200, बी ऑप्शन, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3:7, 3:4 है और उनका योग 70 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्या हैं, उनका अनुपात कितना दिया 3:4 और उनका योग कितना है 70 है। तो हम कैसे करेंगे, 3 और 1, 3 और 4 कितना हो गया 7, तो 7 बराबर कितना है योग 7, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 बराबर कितना है 70। योग दिया है 3 और 4 कितना हो गया 7 जोड़ने पर, और 7 बराबर कितना है योग 70। तो 1 का मान कितना आएगा, यहाँ से 7 का भाग देंगे 70 में तो ये आ जाएगा 10, 1 का मान कितना आ गया 10। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी 3 और 4 में 3 है, तो 3 का मान निकालेंगे, 1 का मान अगर 10 है तो 3 का मान कितना होगा 3 गुणा 10, कितना हो जाएगा 30। अगर बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या कितनी है 4, तो 4 गुणा कितना कर देंगे 10, तो कितना आ जाता 40। तो पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है 3 और 4 में, ये 3, 3 का मान कितना 30, आंसर हो जाएगा इसका बी 30, ठीक है। 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया जब आदमी और दिन दिया हो तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें फॉर्मूला लगता है MDH, मसाले वाला MDH फॉर्मूला लगता है, MDH बराबर MDH, पर H तो दिया ही नहीं, आवर, H का मतलब आवर, मैन का M का मतलब मैन, D का मतलब दिन, H नहीं दिया तो H को नहीं लगाएंगे, तो खाली लिखेंगे MD बराबर MD, ठीक है। तो अगर सेम सेम है तो इसको अलग अलग लिख लो, 1 1 कर दो, इसको 2 2 कर दो, ठीक है। तो पहले में दिया 15 आदमी और दिन दिए 20, तो 15 गुणा 20, दूसरे में आदमी कितने दिए 10 आदमी, और डी पूछा दिन कितने दिन लगेंगे 10 आदमी को, तो डी का मान निकालना, तो डी का कैसे निकलेंगे, इधर 10 का भाग दे देंगे, 15 गुणा 20 करेंगे तो कितना हो गया 15 दूनी 30, 300/10, 10 का भाग देंगे 300 में कितना जाएगा 30 बार, तो दिन कितने आ जाएंगे 30 दिन, 10 आदमी को कितना दिन लगेंगे 30 दिन काम करने में, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य 550 रुपये है और लाभ 50 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य दिया है 550 रुपये, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 550 रुपये। ये क्या है? विक्रय मूल्य 550, और लाभ हो रहा है कितने का? 50 रुपये का। भाई किसी सामान को 550 रुपये में बेचा और 50 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ। तो क्रय मूल्य क्या होगा? कितने रुपये में सामान खरीदा होगा? लाभ हो रहा है 50 रुपये का। भाई 550 रुपये में बेचा और 50 रुपये का लाभ हो रहा है, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 50 को घटा देंगे, यही तो लाभ हो रहा है। 550 में से 50 घटा देंगे, 50 का ही लाभ हो रहा है, तो कितना का खरीदा होगा वो? 500 रुपये में। 500 रुपये में वस्तु खरीदी होगी और 550 रुपये में बेच रहे हैं उसको। कितने में बेच रहे हैं? 550 रुपये में, तो 50 रुपये का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500 रुपये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, 500 रुपये। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 वस्तुओं का क्या दे रखा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या इसको लिख देंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस। 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सीपी, क्रय मूल्य बराबर है किसके? 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य से बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमने लिख दिया सीधा सीधा, जैसे सवाल में बोला है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो यहाँ से सीपी का मान कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना है? सीपी के सामने कौन सी संख्या है? 15, तो सीपी का मान हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ से विक्रय मूल्य का मान कितना है? विक्रय मूल्य के सामने कौन सी संख्या है? 20, तो विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा? 20। किसी वस्तु को 15 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेचा, तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है इसको? 5 रुपये का। 5 का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जितने का लाभ हो रहा है, कितने रुपये का लाभ हो रहा है? 5 का। और लाभ किस पे निकालते हैं? लाभ और हानि क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 15। नीचे क्या लिखेंगे? 15, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो काटो, 5 से 1 में 5, 5 तिया 15, 1/3। 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100/3, 100/3 में भाग देंगे, 100 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा? 33.33%, 33.33%। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सवाल है 1 किलोग्राम और 500 ग्राम का अनुपात क्या होगा? तो 1 किलोग्राम कितना? 1 किलोग्राम और 500 ग्राम को किस में लिखना है? अनुपात में। तो अनुपात में जब लिखते हैं जब दोनों यूनिट समान हो। अभी देखो 1 किलोग्राम में दिया है तो इसको किस में बदलना है? ग्राम में, क्योंकि नीचे ग्राम है, दोनों को सेम करना पड़ेगा, दोनों यूनिट को। तो 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 1000 ग्राम। कितने होते हैं? 1000 ग्राम। और नीचे 500 ग्राम। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 से कम 5, और 10 को काटेंगे 5 दूनी 10, तो कितना आया? 2/1। इसको अनुपात में लिखना है। अब अनुपात में कैसे लेंगे? 2:1। आंसर कितना हो जाएगा? 2:1। 2:1 किस में दिया? बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सोलह अनुपात 24 समानुपात 20:x, तो x का मान क्या है? तो सवाल है x का मान क्या है? तो इसमें क्या करेंगे? समानुपात वाला सवाल दिया है, तो मैंने बताया था कि अंदर वालों का गुणा और बाहर वालों का गुणा क्या होता है? हमेशा बराबर। ठीक है, तो अंदर वालों और बाहर वाले 16, बाहर वाले क्या है? 16 गुणा x, 16 गुणा x बराबर किसके बराबर होगा? 24। अंदर वाले क्या है? 24 गुणा 20, इनका गुणा बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 16x। और अंदर वाले को गुणा करेंगे तो कितना होगा? 24 दूनी 72, कितना? 24 दूनी 48, सॉरी 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 480। ठीक है, तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो 480 में भाग देंगे किसका? 16 का, तो 16 तिया 48, 3 बार कट गया और एक जीरो, कितना आ गया x का मान? 30। तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही, 30। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 240 है तो लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या, लड़के कितने? 70%, और लड़कियों की संख्या कितनी दी है? 240। मैंने क्या बताया कि हर चीज़ क्या होती है? 100%। 100% मान लो, हर चीज़ को क्या मान लो? 100%। अगर 100% हैं छात्र, टोटल छात्र कितने? 100%। उनमें से बॉय कितने हैं? लड़के बॉय कितने हैं? 70%। 70% लड़के हैं, और गर्ल्स कितनी है? फिर गर्ल्स कितनी बची? भाई 100% है टोटल, तो 70% अगर लड़के हैं तो 30% कितने बचेंगे? 30%। 30% कितनी बचेंगी? लड़कियाँ।
लड़कियाँ कितनी हैं 30%, 70 और 30 कितना हो गया 100, 100% होता है टोटल। लड़कियाँ और संख्या दी है, लड़कियों की संख्या कितनी दी है 240, तो 30 का मान किसके बराबर है, 30% का मान 240 का। लड़कियाँ दी हैं 240, तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो 1% कितना आएगा, 30 का भाग देंगे 240 में, 240 में जब 30 का भाग देंगे तो 1% का मान आ जाएगा, 0 से 0 3 24, 8 बार 1% का मान कितना आ गया 8। ठीक है, तो लड़कों की संख्या क्या है, लड़के कितने हैं 70%, 70 का मान निकालना है, 1% का मान अगर 8 है तो 70 का कितना होगा, 70 गुणा 8 करेंगे तो 8 7 56, कितना हो जाएगा 560। लड़के कितने हैं 560, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो 15 ही सवाल थे इसमें फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।